ठंड की हल्की सी चुभन वाली सुबह थी। आकाश में धुंध तैर रही थी और सूरज मानो किसी झिझकते हुए बच्चे की तरह बादलों के पीछे छुपा बैठा था। पुराने बस अड्डे के एक कोने में एक छोटी सी लड़की अपनी फटी हुई साल में सिमटी बैठी थी। उसका नाम था साइमा। उम्र बस 12 साल, पर चेहरे की थकान किसी 50 साल बूढ़े इंसान की तरह। साइमा अपनी माँ के साथ पास की ही झुग्गी में रहती थी। पिता का नाम उसने बहुत छोटा रहते हुए ही खो दिया था। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, ताकि जैसे तैसे दिन कट जाए। और साइमा, वो स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पकड़कर दौड़ना चाहती थी, पर जिन हाथों में बचपन में खिलौने होने चाहिए थे, वहाँ तंगहाली की लकीरें थीं। हर सुबह साइमा पास के ढाबे में काम करने जाती, वही ढाबा जहाँ दिन भर चूल्हों का धुआं, बर्तनों की खनखन और ग्राहकों की आवाज़ें गूंजती रहती। साइमा थक जाती, मगर शिकायत कभी नहीं करती। घर आते ही माँ को मुस्कान देती, माँ आज थकान नहीं लगी, देखो ना मालिक ने मुझे एक रोटी एक्स्ट्रा दी है। पर असलियत माँ जानती थी, वह साइमा की छोटी उंगलियों पर बने जलने के निशान देखने से बचना चाहती थी, पर हर रात वो निशान उसके दिल को चीर जाते। एक दिन साइमा की मुलाकात ढाबे पर आने वाले एक स्कूल टीचर शेखर सर से हुई। वह अक्सर साइमा को ध्यान से देखते। उसकी कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ देखकर मन बेचैन हो जाता। एक शाम उन्होंने कहा, तुम स्कूल नहीं जाती बेटा? साइमा ने सिर हिलाकर धीमे से कहा, नहीं सर, हम लोग बहुत गरीब हैं। माँ कहती है पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, पहले पेट भरना जरूरी है। शेखर सर कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊं तो तुम पढ़ाई करोगी? साइमा की आंखों में चमक आ गई। सच में सर? सर ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद साइमा की शामें बदल गई। सर हर रोज उसे पढ़ाने आते। धीरे धीरे साइमा पढ़ाई में बहुत तेज हो गई। वह सपने देखने लगी, बड़े सपने, डॉक्टर बनने का, माँ को खुश करने का, अपने छोटे से घर में रोशनी भरने का। पर जिंदगी कब किस मोड़ पर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। एक रात माँ को तेज बुखार हो गया। शरीर तप रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी। दवाइयों का खर्च इतना था कि साइमा की कई दिनों की मजदूरी भी कम पड़ जाती। वह भागती हुई दवा की दुकान पहुंची। भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा दे दो, मैं कल पैसे लेकर आऊँगी। दुकानदार ने बिना भाव बदले कहा, नहीं बिटिया, उधार में दवा नहीं दी जाती। साइमा ने हाथ जोड़ दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर वह घर लौटी। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। माँ, थोड़ी देर और रुको, मैं सर को बुला लाती हूँ। पर माँ ने हाथ पकड़ लिया। नहीं साइमा, अब शायद मेरा समय आ गया है। साइमा रो पड़ी। ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज। माँ ने कमजोर होते हुए स्वर में कहा, एक बात सुनो, अगर मैं न रहूं तो पढ़ाई मत छोड़ना, तुम बहुत दूर जाओगी मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती कि मेरी गरीबी तुम्हें रोक दे। साइमा जोर जोर से सिर हिलाती रही। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन आधी रात होते होते माँ की सांसें धीमी पड़ गई और साइमा का छोटा सा संसार पूरी तरह बिखर गया। अगले दिन शेखर सर ने ढाबे में उसे रोते हुए पाया। साइमा, क्या हुआ? साइमा बस इतना बोल पाई, सर, माँ चली गई। शेखर सर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उसे गले से लगाया, लेकिन उसका रोना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ की मौत के बाद साइमा पूरी तरह अकेली रह गई। पड़ोसियों ने कुछ दिन मदद की, पर धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। साइमा को फिर ढाबे में काम करना पड़ा। सपने टुकड़ों में टूटते गए। एक शाम ढाबे के पीछे कोने में बैठी साइमा ने एक कागज निकाला, वही कागज जिस पर माँ ने कभी उसे पहला अक्षर लिखना सिखाया था। उसने उसी कागज पर माँ के नाम पहला और आखिरी खत लिखा। माँ, तुम क्यों चली गई? तुम्हारे बिना घर डराता है, ढाबे की आग से हाथ से ज़्यादा दिल जलता है। मुझे पढ़ना है माँ, तुमने कहा था मैं बहुत दूर जाऊंगी, लेकिन अकेले कैसे जाऊं? कभी लौट कर आओ न माँ, सिर्फ एक बार। तुम्हारी साइमा। खत पर आंसुओं की बूंदें गिरती रही। उसी समय शेखर सर पीछे से आए। उन्होंने खत पढ़ा नहीं, बस साइमा के कांपते हाथों को पकड़ा और धीरे से बोले, साइमा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो।
तुम पढ़ोगी और बहुत आगे बढ़ोगी, यह वादा है। साइमा ने ऊपर देखा। पहली बार उसे लगा कि दुनिया में अभी भी उसके लिए कोई उम्मीद बाकी है। कुछ साल बीत गए। साइमा आज स्कूल की सबसे अच्छी छात्राओं में से एक है। उसकी आंखों में अब भी माँ की यादें तैरती हैं, पर उन यादों ने उसे तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया। हर रिजल्ट डे पर साइमा अपनी मार्कशीट लेकर शेखर सर के साथ माँ की कब्र पर जाती है। पत्थर को धीरे से छूकर कहती है, माँ देखो, तुम्हारी बेटी हार नहीं मानी। और जब हवा उसके चेहरे को छूती है, उसे लगता है जैसे माँ अब भी उसके साथ है, आशीर्वाद देती हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।